अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ में रवे केक की रेसिपी शेयर करेंगे। रवा केक तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाकर देखिएगा। ये खाने में बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसा टेस्ट देता है, बहुत रसीला, सॉफ्ट, जूसी। तो चलिए इस आसान और मज़ेदार से केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉफ्ट और स्पंजी से इस केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिक्सर ग्राइंडर में हमने 1 कप के बराबर सूजी ली है। आप यहाँ पर बारीक मोटी जो भी सूजी का इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि इसे हमने ग्राइंड करना है। उसी कटोरी के मेजरमेंट से हमने आधी कटोरी दही लेना है। यहाँ पर हमने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। आप इसे किसी भी कप या मेजरिंग कप या फिर कटोरी का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हो। यहाँ पर हमने पाव कटोरी के बराबर ऑयल इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी कोई स्मेल ना रहे। उसी कटोरी से हमने पाव कटोरी चीनी इस्तेमाल की है और साथ ही हमने 10 रुपए का मिल्क पाउडर का पैकेट इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह और रिच फ्लेवर आता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर ऐड करना हो तो कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने इसमें 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस के ऐड करने हैं और साथ ही हमने इसमें आधी कटोरी दूध शामिल करना है। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करना है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये भी इस तरह से पतली कंसिस्टेंसी में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। तो हम रवे का केक बना रहे हैं, तो इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर से देना है। तब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्क्वायर शेप का मोल्ड लिया है। आप इसे गोल या फिर किसी पतीले में भी बना सकते हो और उसे हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। सभी जगह पर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है और अब इसमें हमने 1 से 2 चम्मच के बराबर सूखा आटा या मैदा डस्ट करना है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप इसकी जगह पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बटर पेपर सब जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो इस तरह से भी केक बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और एक पतीले को हमने प्रीहीट होने के लिए रख देना है। इसमें हम इस तरह के स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक चाशनी बनाकर रेडी करनी है। तो एक पतीले में हमने आधी कटोरी चीनी शामिल करनी है और आधी कटोरी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे हमने एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन के लिए एक तार की चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने चाशनी बनानी है। तो देखिए यहाँ पर चाशनी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह की चिपचिपी सी चाशनी तैयार हुई है। तो हमने एक तार की चाशनी बनाकर रेडी करनी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमारे केक के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो जब भी आपने रवे का कोई केक बनाना होता है ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। अब इसमें हमने 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड करना है। इससे मीठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ ही हमने इसमें आधे चम्मच बेकिंग पाउडर और पाव चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है और इसे एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच के बराबर पानी ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसकी जगह पर एक इनो का सैशे इस्तेमाल कर सकते हो। और सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम 15 से 20 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेते हैं और चलिए अब हम इसे बेक होने के लिए रखते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर रखना है और उसे लो फ्लेम पर हमने 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। इसे बीच में हमने 1 से 2 दफ़ा चेक करना है। तो देखिए इसे बेक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और इसे हमने बीच में 2 से 3 दफ़ा चेक किया था, तो अभी हम इसे 1 दफ़ा और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाइफ़ का इस्तेमाल करना है और देखिए हमारी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन है, हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो अब इसे हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो ये बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। इसे हमने 1 से 2 दफ़ा इस तरह से हल्के हाथों से टैप करना है और देखिए यहाँ पर हमारा रवे का केक बिल्कुल रेडी है और मोल्ड भी बिल्कुल क्लीन निकला है। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। अब जो शुगर सिरप हमने रेडी किया था वो हमने इस पर ऐड करना है और इसे हमने सभी जगह अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करना है। इस तरह से शुगर सिरप ऐड करने से इसका केक का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल खाने में गुलाब जामुन की तरह लगता है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और देखिए अब हम इसे इस तरह से स्क्वायर में कट कर लेते हैं। आपको जिस शेप में कट करना हो आप इसे कट कर सकते हो और कट करने से ही पता चलता है ये कितना सॉफ्ट बना है।
तो एक बार इस तरह से रवे के केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक पीस दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट, स्पंजी और रसीला बना है। रवे से बने इस केक की रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।